हुजूर गौसे पाक का खुद का क्या अकीदा है? सुनिए, देखिए हुजूर गौसे पाक का खुद का क्या अकीदा है, ये बता रहे हैं, अकीदा बता रहे हैं। देखें, आप फरमाते हैं जो फकीर होता है ना, हम तो समझते हैं जो रोड पे मांगने वाला नहीं, ये जो सलूक की राह होती है ना, जो मारिफत की मनाजिल तय होती है, उसमें एक फकीर का दर्जा आता है जिसको वली भी कह देते हैं। फिर विलायत के सिलसिला, ये वली की एक कैटेगरी बता रहे हैं कि सलूक की एक राय है जिसको हम वली कहते हैं, वलायत का एक जो है मकाम, ये बता रहे हैं। ये सब घरंतु बातें हैं, घर से बनाई बातें। कुरान और हदीस में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि जो है वली, कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो सब अल्लाह ताला के वली है। बहुत, और कुरान में जहां जहां भी आप देखेंगे अल्लाह ताला के जो औलिया का जिक्र है तो उसमें ईमान अमल साले करने वालों के बारे में ये बात कही गई है। अब ये साहब क्या फरमाने, देखें आगे बढ़ते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में वली हो जाए उसे रब्बुल आलमीन कुन की ताकत देता है। देखें इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मक्र जो है मंसूब कर रहे हैं कि उनका अकीदा है। पहली बात, पता नहीं उनका ये अकीदा है कि नहीं है। ऐसे उनकी जो साबितशुदा किताबें हैं, साबितशुदा अखबाल हैं, उनका जो मुआसिरीन, उन्होंने ऐसी कोई बात बयान नहीं की है, अगर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कहा भी है तो हमारे दलील थोड़ी है, कुरान और हदीस की, कुरान थोड़ी है, हदीस थोड़ी है। आप बदअकीदगी और शिर्क में मुब्तला है, कुरान और हदीस के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, और जब दलील देने की बात आती है तो ना कुरान की आयत आपके मुंह से निकलती है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप पढ़ पाते हैं। आप कहते हैं मतलब अल्लम गल्लम पता नहीं क्या, उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, ये कोई दलील है? अब सुनिए इनकी दलील क्या है। कुन की ताकत देता है, कुन की ताकत देता है। आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अभी जो डॉक्टर इसरा साहब कह रहे थे, कुन फयकुन, अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे। तो देखिए कितना मैच कर रही है बात। ये कहते हैं उसको कुन की ताकत दे देता है, अल्लाह ताला उनको ये ताकत दे देता है, समझ रहे? जैसे वो डॉक्टर सलाह कह रहे थे कि अल्लाह ताला जिससे चाहे कोई काम ले ले, ये भी ये शख्स भी वही कह रहा है कि अल्लाह ताला ताकत दे देता। अब यहां पे भी वही बात है जो मैं इससे पहले बोल चुका हूं डॉक्टर सलाह साहब की वीडियो के जवाब में, कि ये बातें आपको कहां से पता चली कि अल्लाह ताला कुन की ताकत दे रखा है? ये बात आपको किसने बताया? क्या यहां पे यही आयत सादिक नहीं आती? अल्लाह ने फरमाया इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा, ये नाम तुमने खुद दे के रखे हैं, अंतुम व आबाकुम, तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने ये नाम गढ़े, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये सिर्फ जन, गुमान की बात करते हैं। सूरह नज्म आयत नंबर जो है 23 है, सूरह 53 आयत 23 की आयत है, बड़ी अहम आयत है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। इनके बहुत सारे मुगालते का जवाब है आयत। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह से पाक का अकीदा है, और शाह अब्दुल मोती से दिलवी ने लिखा। फिर गौस पाक फरमा, अच्छा, ये इस शख्स ने भी वही कहा कि शायद मुहद्दिस जो है दहलवी ने जो है लिखा है। डॉक्टर इसरार ने भी किसी मजलिस में ये बात की, मोती से दिलवी ने लिखा। फिर गौस पाक फरमाते हैं गौस पाक वली की ताकत क्या मानते हैं, तुम नबी की ताकत इनकार करते हो। गौस पाक, ये देखो ये इन लोगों की एक दलील बार बार सुनने में मिलती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये गुलू करते हैं और मुबालगा करते हैं, गुलू किसी के बारे में नहीं कर सकते, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इय्याकुम वल गुलू, गुलू से बचो, क्योंकि इस गुलू ने पहले लोगों को हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कहा है, सही बुखारी की रवायत है कि मुझे उस तरह से मत बढ़ाओ, मुबालगा करो, कमा करती नसारा ईसा इब्न मरियम, जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया है। फक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मुझे इन्नमा अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा अल्लाह का रसूल कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वार्न किया, उनको मना किया कि जिस तरह से ईसाइयों ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया, उस तरह से ऐ मेरी उम्मत वालों मेरे बारे में ऐसा मत करना तुम लोग। लेकिन ये लोग अल्लाह के नबी रसूल के बारे में, अल्लाह के रसूल की नसीहत को फरामोश करके, अल्लाह के रसूल की हदीस को पसे पुट डालकर जो चाहते हैं दावा करते हैं, और जब इनको टोका जाता है, इनकी गिरफ्त की जाती है कि भाई ये बात गलत है, तो ये क्या कहते हैं? बड़ी ही अजीबोगरीब कहते हैं कि वलियों में ये ताकत है, तुम नबियों की बात करते हो। कहते हैं जब वली इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है तो नबी क्यों नहीं कर सकता है? अरे भाई वली कर सकता है, किसने आपको बता दिया?
वली में ये ताकत है, वली ये करता है, किसने आपको बता दिया? कहां से, मतलब किधर से आप बात कर रहे हैं? वली को अल्लाह ताला ने ताकत दी, किसने आपको बताया? ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत नाजिल हो रही थी, कुरान और हदीस का जब तक नुज़ूल हो रहा था, जब तक वही का एक सिलसिला चल रहा था, और अल्लाह ताला किसको क्या देता है, क्या करता है, वो गैब की खबर आ रही थी हमारे पास। वो रिसालत खत्म होने के बाद, नबूवत खत्म होने के बाद वो सिलसिला खत्म हो चुका। अब ये दावा कि फला गौस को, जिसको आप गौस का नाम देते हैं, फला बुजुर्ग को अल्लाह ने कुल की ताकत दे रखी, भैया ये बात तुमको किसने बताई? कुरान का नज़ूल बंद हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बंद हो चुका है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दिन मुकम्मल हो चुका। अब तुमको किसने बता दिया? अब आपको किसने बता दिया कि अल्लाह ताला ने कुल की ताकत बुजुर्गों को दे रखी? किसने बताया आपको? कहां इसकी दलील? बेसर पैर की बात को बुनियाद बना के पहले बुजुर्गों में कोई पावर मानेंगे और फिर कहेंगे जब बुजुर्ग में है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ताकत क्यों नहीं हो सकती? आगे बढ़ते हैं। फरमाते जो अल्लाह का वली होता है ये तो सुल्तानुल औलिया है। तो इनकी बात भी हुई है, देखिए ना कुरान से दलील है ना हदीस से दलील है, बस अटकल पच्चू जो कुरान ने कहा, मैं वो आयत जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी कि इयत्तबिऊना इल्ला ज़न, ये सिर्फ जन की बात करते हैं, गुमान की बात करते हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है। और ये हर जगह इसी तरह की बात करते हैं। खुलासा ये है मेरे भाइयों कि चाहे डॉक्टर इसरार साहब हों, चाहे ये साहब हों, ये महज ऐसे अपने ख्यालात से, अपने गुमान से ये फर्ज कर लेना और ये तय कर लेना कि अल्लाह ताला बुजुर्गों में ये ताकत देता है, बुजुर्गों में ये सब करता है। देखिए इन्होंने भी अभी पुकारने की बात नहीं की है, ये बरेलवी शख्स है, इसने अभी पुकारने की दुआ करने की बात नहीं, वो ताकत माना है कि अल्लाह ताला कुन की ताकत देता है, फला देता है। अरे भाई जब इस तरह की ताकत आप मानोगे तो फिर मसला ये होगा ना कि फिर उनको पुकारो, पुकारते हैं फिर। तो ये मुकद्दमा है शिर्क का, जो पहले ये उनके अंदर ये चीज पैदा करते हैं, अपने तरफ से गढ़ते हैं, ये दावा करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ये ताकतें देता है, बेसर पैर का दावा, न कुरान से दलील न हदीस से दलील। उसके बाद फिर उनकी इबादत होती है, उनसे दुआ की जाती है, उनको पुकारा जाता है, ये सारे मामला जो है होते हैं। और कुरान मजीद की एक और आयत है, देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, कि जो कब्रों में है आप उन्हें नहीं सुना सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी वाज़ेह आयत, इतने वाज़ेह इरशाद के बावजूद भी, देखिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग जन गुमान में एक बात करते हैं, ऐसी बात कर जाते हैं जो कुरानी तसरीहात के खिलाफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के खिलाफ है। यानी अल्लाह ताला की कुदरत को बुनियाद बना के वो बातें कह जाते हैं जिन बातों के खिलाफ अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है, जिन बातों के खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, यानी कुरान और हदीस के खिलाफ चले जाते हैं, अपने गुमान को, अटकल पच्चू को कुरान और हदीस पर मुकद्दम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुमराही, अल्लाह ताला हम सबको इस गुमराही से निजात दे, तौहीद की समझ अता फरमाए, कुरान और हदीस की इत्तबा की तौफीक दे। आमीन रब्बल आलमीन।